हाय एवरीवन। एक क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंटली मैं इनकाउंटर करती हूँ कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू फोकस ऑन योर बेसिक्स, या मैम ऐसा मेरे बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं है मैम, क्या मुझे परेशान होना चाहिए, या फिर मैम मैंने शायद अभी इतना अच्छे से इन चीज़ों को समझना सीखा है, पहले इन चीज़ों को नहीं समझा, तो क्या मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ या एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ। और इसके अलावा एक ये चीज़ कि मैम अब हम शुरू से अच्छे से करना चाहते हैं, एकदम समझ के सब कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए कि बेसिक्स पे हम वर्क अपने कैसे करें। तो एक क्वेश्चन जो आपको बहुत तंग करता है, जो मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर पे दिखाई है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये क्या होते हैं और मैं इन्हें कैसे कवर करूँ। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे काफ़ी डिटेल में, एंड आई होप कि इसके बाद में आपको ये सवाल दोबारा कभी किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। तो इसके अलावा वीडियो शुरू करने के पहले एक बड़ी सिंपल सी बात, आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहा कीजिए, प्यार देते रहा कीजिए, ठीक है, जिससे कि मेरे को और हिम्मत और अच्छा लगे काम करने में। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो आप, जैसे कई हज़ार बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2-3 शब्दों में बोलूँगी, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, सबसे पहला वाई, सेकेंड पॉइंट इज हाउ, थर्ड पॉइंट इज उसके बारे में और डेप्थ, ठीक है। अगर ये वाई और हाउ, ये दो क्वेश्चन, और फिर उसके बाद इक्विजिटिवनेस, और ज्यादा उसके बारे में जानने का अगर यदि आपके अंदर टेंडेंसी है, तो आप ऑलरेडी आपके बेसिक्स जो है वैसा हो ही नहीं सकता कि क्लियर नहीं, ठीक है। क्योंकि बच्चे जनरली जब ये पूछते हैं कि भाई कुछ भी क्वेश्चन को मान लीजिए, कुछ भी क्वेश्चन, लेट्स से बड़े लोग बोलते हैं कि चींटी जो है, जो आपने देखा होगा कई बार ऐसे बड़े लोग बोलते हैं कि जब चींटी अंडा लेके जा रही होती है ना, तो ऐसा मानते हैं कि बारिश होगी बहुत तेज, है ना। देखा है ना आपने, चींटियां, छोटी छोटी चींटियां व्हाइट कलर का अपना अंडा लेके जा रही होती है, तो ऐसे बड़े लोग बोलते हैं। तो आप, आई एम श्योर कि आप लोगों ने कभी तो ये सवाल जरूर पूछा होगा खुद से, नहीं तो बड़े लोगों से, कि ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों है कि जब ये लेके जाएगी एक अपना, तो उस वक्त बारिश होगी या उस दिन बारिश होगी। तो आई एम श्योर कुछ तो आंसर मिला होगा। सिमिलरली अपनी लाइफ में बाकी चीजों में, आई एम श्योर हाउ एंड व्हाई यू टेंड टू आस्क क्वेश्चंस अपने आसपास वालों से काफी फ्रीक्वेंटली, बहुत सारी चीजों के लिए, आज ये क्यों बनाया, आज ये क्यों नहीं बनाया, ये तो ये सब क्या है, व्हेन यू हैव द टेंडेंसी टू आस्क दिस हाउ एंड व्हाई, 50% ऑफ द वर्क इज डन। अब हम बात करते हैं साइंस में या हमारे स्टडीज में, ऑफ कोर्स बेसिक जो है उनको क्या, उनका एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप जो पढ़ के आए, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, और उसके बाद में आप बैचलर्स पढ़ाए, मास्टर्स भी कई बच्चे पढ़ के आए होते हैं, और या फिर पढ़ रहे होते हैं, कुछ बच्चों की पीएचडी भी कर रहे होते हैं। तो अगर आप इतना सारा पढ़ के आए हो, तो आई एम श्योर आपने कुछ अपनी लाइफ में कुछ चीजें पढ़ी होंगी, क्रैश की होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी पूरी की पूरी स्टडीज जो है वो आज तक की फ्लूक रही है, आप यूं ही पास होते चले, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात कि जितना आपने पढ़ा, हो सकता है उसका मैं मिनिमम लेके चलती हूँ, लेट्स से 40% ग्रास्प कर पाए, ठीक है, उससे ज्यादा आपको नहीं चमकता, आपको नहीं आता। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा थोड़े से एफर्ट्स डालना पड़ेगा। अब जब आप अवेकन हुए हो, जब आपको पता है कि आपके आसपास वाले जो बच्चे हैं वो बहुत कंपटीशन हाई है, और आपको यू हैव टू बी एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ सर्टेन लेवल, जहाँ पे यू कैन सी कि ठीक है, मतलब आई हैव टू, ओके। तो आपको एक सर्टेन लेवल पे होना पड़ेगा, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, मैं ये लेवल पे चीजें मुझे आती, ठीक है। अब ये मैंने आपको पहली बार बताई कि ठीक है, अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी है, तो आप ये तो बिल्कुल मत सोचो कि शिट मैन, मेरे तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो बहुत ही सैड हूँ, ठीक है, मतलब क्या ही होगा, मैं तो कुछ बेसिक्स नहीं आता मुझे, कुछ चमकता नहीं है, ठीक है, उतने अच्छे से। ये, अब पहली बात तो ये कि आपको हाउ विल यू नो कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, वेयर आर यू एग्जैक्टली लाइंग राइट नाउ। तो मैं आपको एक बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ में शुरुआत करती हूँ। लेट मी जस्ट शो यू वन स्लाइड, ओके। देखिए, सो एक सर है, ठीक है, ये अपने स्टूडेंट्स, जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो एक जगह रुकते नहीं है, इनका मन बहुत अशांत रहता है,
मन ऐसे चलता चलता फिरता रहता है। उन जैसे ये बच्चे हैं, ठीक है, वो खेल रहे थे। तो सर के दिमाग में अब वो बच्चे भी बहुत परेशान थे, सर हमको बेसिक्स तो आता है नहीं, हम एग्जाम तो क्लियर कर नहीं पाएंगे, तो हम छोड़ दे रहे हैं पढ़ाई और हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा सर। तो सर वॉज वेरी वेरी स्मार्ट। सर ने क्या बोला कि नहीं ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हें कितना नहीं आता, चलो तुमसे एक मजेदार सवाल पूछता हूँ। तो ये 3 बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट थे, उन्होंने उनमें से 2 बच्चों को, एक लड़के को और एक लड़की को पिक किया, ठीक है। अब उन्होंने लड़के और लड़की को पिक किया। लड़के का नाम था मान लीजिए भोलू और लड़की का नाम था शालू, ठीक है, भोलू और शालू। तो सर जी का नाम था राम, ठीक है। राम सर ने क्या किया, राम सर ने पूछा भोलू से कि भोलू बेटा तुम ये बताओ, उन्होंने उनको एक आंटी जी की फोटो दिखाई, ठीक है। तो इन आंटी जी की फोटो दिखा के उन्होंने भोलू से कहा कि भोलू ये जो फोटो में दिख रही है, ये शालू की चाची है, और तुम्हारी मदर है, तुम्हारी माँ है। ये जो फोटो में आंटी दिख रही हैं, ये शालू की चाची हैं और तुम्हारी माँ है। तो बताओ शालू तुम्हारी कौन हुई? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इस केस में शालू तुम्हारी कौन हुई, ठीक है। तो भोलू ने थोड़ा दिमाग लगा के फट से आंसर दिया कि सर शालू मेरे अगर शालू की वो मेरी मम्मी चाची हैं, तो इस हिसाब से जो शालू हुई वो मेरे पापा के भाई की बेटी हुई। पापा के भाई की बेटी का मतलब मेरी बहन। तो जो शालू है वो मेरी कजिन सिस्टर है, कजिन सिस्टर। ये भोलू ने बता दिया। तो राम सर ने उसको तुरंत बोला कि भोलू तुम तो बहुत स्मार्ट हो, ठीक है, तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो और बिल्कुल तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा दिमाग चलता है, तुमको समझ में आती है चीजें, अगर तुमको एक बार में समझाओ तो तुम समझ जाओगे। तो इस तरीके से भोलू को पता चला कि ठीक है सर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, और उसने एग्जाम की तैयारी की और वो AIR 1 लेके आ गया एग्जाम में बाद में बड़ा होके, ठीक है। तो ये थी स्टोरी भोलू की। सिमिलरली उन्होंने शालू को भी इसी तरीके से मोटिवेट किया और बाकी क्लास के बच्चों को भी कि तुम कर सकते हो और तुम कर लोगे। अब बात आती है आपकी। तो आपसे मैं एक सवाल पूछने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस स्टोरी को अपने से रिलेट करके। लेट मी जस्ट शो यू अ सेंटेंस। DNA replication is the biological process of producing 2 identical replicas of DNA from one original DNA molecule. पहला स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब सबसे पहली बात डीएनए क्या होता है आपको पता है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा। रेप्लिकेशन क्या होता है कि नहीं, पता है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस, बेसिक इंग्लिश, ठीक है, बेसिक इंग्लिश, ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल रेप्लिका। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है पता करिए, खुद से पूछते रहिए तुरंत, ठीक है, कि आपको पता है कि नहीं पता। ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आर यू एबल टू आंसर व्हाई, हाउ ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाई एंड हाउ, क्या आप इसका आंसर जानते हो? क्यों करता है ऐसा, क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, वेयर भी पूछ सकते हो, ठीक है। डू यू नो दिस क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन आपका आंसर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो आप जरूर आप कोशिश कर सकते, थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं इसके नीचे वाला। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्टिंग एज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट or for biological inheritance. So you should know the function, what is this inheritance thing, ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है और क्यों इसकी जरूरत क्यों है, इस प्रोसेस की जरूरत ही क्यों है हमको। तो सी दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर्स, ओके, ये आपका टेस्ट नहीं है, ये बस आपको ये बताने का तरीका है कि बेसिक्स का मतलब ये होता है कि जब आप मान लीजिए मैं आपसे बोलती हूँ आज कि गाइस गो बैक टू 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एनसीईआरटी, ओके, फटाफट से उसको कंप्लीट करो और फिर आके वापस से इन बुक्स को पढ़ना। सो आई वुड बी वेरी बैड टीचर इन दैट सेंस because I am not able to give you the appropriate action or maybe जो तुमको action प्रॉपर्ली इस टाइम पे लेना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जो तुम्हें वापस से पूरा शुरू से पढ़ के आना है और ये करना। तुम वो बच्चे हो जिसको कि
आती हैं चीजें, तो तुम्हारे लिए एक सिंपल सजेशन जो मैं देना चाहती हूँ अपनी तरफ से वो ये होगा बच्चों, कि आप कभी भी कोई भी चीज को रीड करें, कोई भी स्टेटमेंट को आप मान लीजिए रीड करें, कुछ भी लिखा है, ठीक है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कहाँ हो रहा है, वाई इट इज हैपनिंग, वेयर इट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग, अगर आप इनका आंसर जानते हो, यू आर ऑलरेडी अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आप जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें जितनी भी चीजों का नाम लिया गया है, लेट्स से अब अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहली जो प्रोटीन जिसका सबसे पहला काम होता है रेप्लिकेशन के स्टार्ट होने में, दैट इज रेक ए, ठीक है। और रेक ए के बाद में और फिर प्रोटीन्स आते जाते हैं, आपका एमसीएम, हेलिकेज एक्सेट्रा, मतलब हेलिकेज मान लीजिए, है ना, और बहुत सारी प्रोटीन्स अलग अलग आगे एक एक करके आते जाते हैं। आपने उन सब प्रोटीन्स का नाम सुना है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको सब प्रोटीन का नाम एकदम पता होना ही होना चाहिए तभी आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम यहाँ क्यों हैं, इसीलिए है कि अगर आपको नहीं पता वो चीजें तो हम आपको समझाएं। टीचर्स जनरली कई बार ऐसा होता है कि जब हम, मैं भी इनफैक्ट मैं अपने आप को भी इंक्लूड करी हूँ उसमें, कि जब हम स्टूडेंट होते हैं और मान लीजिए हम कभी हम वो चीज़ कभी सीख के नहीं आ पाए, मान लीजिए 6, 7, 8 में कभी हमने समझा ही नहीं वो कॉन्सेप्ट, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमसे टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम तो पढ़ के आए हो, है ना, तो पढ़ के आए हो तो आता ही होगा। बट जरूरी नहीं है कि मैं उस समय पे वो कॉन्सेप्ट समझ पाई हूँ या तुम समझ पाए हो, तो वो जरूरी है कि उस समय नहीं समझ पाए, कंप्लीटली फाइन, अब समझ सकते हैं। यू हैव रिसोर्सेज, यू हैव बेस्ट रिसोर्सेज आर गूगल, ठीक है। जो भी टर्म नहीं समझ में, सिंपल उस टर्म को लिखो गूगल पे, उसका मतलब समझो, डायग्राम सीखो अगर और क्लैरिटी चाहिए, गूगल के बाद में आपकी उससे भी बेस्ट सोर्सेज हैं आपकी बुक्स, सबसे पहला नंबर में दूंगी बुक्स को, फिर गूगल एंड देन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मुझसे कहीं पढ़ रहे हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको हमेशा ही चीजें शुरू से लेके चलती हूँ जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत बीच में आए ही, ठीक है। तो ये सोर्सेज होने चाहिए आपके, इनसे पढ़िए, टर्म्स को समझ समझ के पढ़िए, थोड़ा समय जरूर लगेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज अब आप एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हो, लक्ष्य आपने सामने अपने बड़ा रखा है, तो ऑफ कोर्स मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपने एक बार मेहनत कर ली तो आपको फल जरूर मिलेगा। भोलू की स्टोरी याद करें ना, जीवन में दोबारा कभी भी खुद के बारे में ये शक हो कि मेरे को बेसिक्स नहीं आते, मैं कैसे कर पाऊंगी, ये कर पाऊंगा, मैथ को तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, इतनी सारी और किताबें पढ़नी पड़ेंगी एक्स्ट्रा, नहीं, बस सिंपल थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा इंक्यूजिटिव रहना है, वाई हाउ वेयर क्वेश्चन का आंसर ढूंढे, जस्ट दैट, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि तुम वो बच्चे हो कि मुझे बहुत प्राउड फील कराओगे जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तो अपना मैं देखूंगी AIR 1 2 3 एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे रैंक्स तुम बच्चों में से। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर एवरीवन, खूब मेहनत से पढ़ाई करो और अपने पापा मम्मी का नाम और साथ में मेरा भी नाम रोशन करो। बाय बाय एवरीवन।